सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। इसमें क्या आज हम लोग लेटर्स को करने जा रहे हैं। तो ये होने वाला है हमारी क्लास 12 से। एंड क्लास 12 की भी आज हम लोग इंग्लिश में टॉपिक कवर करेंगे अलॉन्ग विद ऑल द थिंग्स जो कि हमें इसके अंदर पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आप लोगों को लेटर्स हमारे कौन कौन से आने वाले हैं। सेकेंड थिंग हमारा फॉर्मेट क्या होगा उसको अटेम्प्ट करने का। थर्ड थिंग एग्जाम्पल। फोर्थ थिंग उसका जो भी हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा। एंड लास्ट थिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको पता होनी चाहिए करने से पहले। तो आज हम इन्हीं सारी चीजों को लेके इसको पूरा का पूरा फिनिश कर देंगे। तो ये जो वीडियो है इसमें भर भर के आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताया जाएगा ताकि जब आपका एग्जाम डे हो तो आप एक भी मिस्टेक इसमें ना करें। तो चलिए इसको जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेटर के बारे में कह रहे हैं दैट लेटर इज अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन जहाँ पे हम लिख के कम्युनिकेट कर रहे हो। कम्युनिकेशन और बहुत तरीके का हो सकता है। दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन, हम मुंह से बोल के कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन लेटर हमारे एक ऐसा टाइप का कम्युनिकेशन है जिसमें कि हम लोग हाथ से लिख के कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी भी चीज पर। तो लेटर्स भी हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। लेकिन हमें जो हमारे सिलेबस में है वो हमें फॉर्मल लेटर्स को ही पढ़ना है। एंड फॉर्मल लेटर्स में भी हमारे सिलेबस में क्लियरली स्टेट करा गया है, क्लियरली उसमें लिखा गया है कि आपके पास दो ही टाइप के लेटर आपके एग्जाम में आएंगे। द नंबर वन इज लेटर टू द एडिटर एंड नंबर टू इज एप्लीकेशन फॉर अ जॉब इंटरव्यू। तो ये दो ही टाइप के जो लेटर हैं आपके सिलेबस में आएंगे। आपके एग्जाम में भी आपको यही दो टाइप के लेटर दिखेंगे और आपसे बोला जाएगा कि आप इन दोनों लेटर में से किसी भी एक लेटर को आप अटेम्प्ट कर दीजिए। तो आप आई थिंक जब आपके पास बहुत ईजी चॉइस दी गई है आपको, आप इसको आसानी से कर भी पाएंगे। फॉर्मेट अगर हम देखें तो इसमें इंक्लूड क्या होना चाहिए, मैं आपको पूरा लिखा हुआ फॉर्मेट भी दिखाऊंगा कि आखिर वो फॉर्मेट बना कैसे होता है, उसको हमें करना कैसे होता है। लेकिन यहाँ पे हम फॉर्मेट में ये देख लेते हैं कि हमें आखिर लिखना क्या क्या है। तो और यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाया गया है थोड़ा सा मार्क्स का। तो फॉर्मेट में कह रहे हैं कि आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है सबसे पहले, कौन भेज रहा है, देन डेट, देन रिसीवर्स डेजिग्नेशन, आखिर वो है कौन, उसका एड्रेस कि आखिर वो रहता कहाँ पे है, सब्जेक्ट आपको बताना है कि आप वो लेटर क्यों लिख रहे हैं, आपको सैल्यूटेशन देना है पूरा का पूरा। आपको फिर वो पूरी मेन बॉडी लिखने के बाद आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना है, जैसे कि हम लोग प्रिंसिपल को लिखते थे जब लेटर छोटी क्लासेस में, तो हम लोग लिखते थे दैट काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर दीस 2 days। इस तरीके से आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना है। देन क्योंकि फॉर्मल लेटर है तो देखिए सारी चीजें बहुत ही फॉर्मल तरीके से जाएंगी। यहाँ पे लास्ट में हमें सेंडर का नाम देना है। तो अगर आपने सारी चीजें मेंशन करी हैं अपने लेटर के अंदर तो आपको एग्जामिनर 1 नंबर दे देगा। देन कंटेंट की बात करें, जो बीच में बॉडी लिखनी थी उसमें क्या क्या आएगा, बॉडी ऑफ द लेटर एंड नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। आपको एक पैराग्राफ में पूरा खत्म नहीं करना है, ट्राई टू मेक 2 to 3 पैराग्राफ्स, जो भी हम देखेंगे भी आगे कैसे बनेंगे वो। तो इस पे डिपेंड करेंगे आपके 2 नंबर, मतलब जो मेन बॉडी है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर की है। तो यहाँ पे हो जाते हैं हमारे 3 नंबर। अब देखिए चौथा नंबर हमारा किसका दिया गया है, दैट इज द हाउ एक्यूरेटली ऑर्गेनाइज द थिंग। मतलब ये नहीं कि आगे आप कोई और बात, आपने कोई लाइन स्टार्ट करी और फिर आपने बीच में कोई अलग ही बात डाल दी एंड फिर आप वो अलग लाइन डालने के बाद फिर से आप वही बात कह रहे हैं। तो मतलब ये बहुत गड़बड़ी नहीं करनी, हमें सीक्वेंस में लिखनी सारी चीजें, जो कि अभी हम जब एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो हमें समझ में भी आएगा। तो वही बात कही गई है, द एक्यूरेसी ऑफ द ग्रामर एंड स्पेलिंग। स्पेलिंग्स और ग्रामर के आपके हैं 1 नंबर की, कितनी एक्यूरेटली आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीजों को। और आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। देखिए साफ साफ नोट करके लिखा गया है दैट नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड इफ ओनली फॉर्मेट इज रिटन। अगर आप सिर्फ वहां पे फॉर्मेट लिख के आ जाते हैं ये वाला, ये समझ के कि टीचर हमें 1 नंबर दे देगा फॉर्मेट के, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाले। अगर आपने सिर्फ फॉर्मेट लिखा है तो टीचर विल जस्ट सिंपली ड्रॉस योर आंसर शीट या फिर दैट क्वेश्चन। अब हम जब लेटर करेंगे तो हमें कुछ बातें भी अपने ध्यान में होनी चाहिए। अभी जो फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको हम पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ अभी आपको दिखाया जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें देख लीजिए कि आखिर होता कैसे है। तो बोल रहे हैं स्टार्ट ईच न्यू लाइन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मार्जिन। लेफ्ट हैंड होता है हमारा, ये शीट होती है हमारी कुछ इस तरीके से, मैं रुक के ड्रॉ करके बता दूं। ये आपकी शीट है, आंसर शीट मान लीजिए। तो आप लोगों को जो कि लेटर है वो बिल्कुल, मतलब जब भी आप पैराग्राफ लाइन बनाएंगे तो आप लोगों को बिल्कुल लेफ्ट की तरफ से स्टार्ट करना है जो भी आप लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप सेंडर एड्रेस लिखेंगे तो आप लोग लेफ्ट से लिखेंगे, फिर डेट भी लेफ्ट से लिखनी है, फिर सारी चीजें मतलब जो भी आप लिखेंगे आपको हर चीज लेफ्ट से ही शुरू करनी है, कुछ भी बीच में से शुरू नहीं करना है। सीक्वेंस ऑफ राइटिंग आ लेटर, किस सीक्वेंस में लेटर आप लिखेंगे, तो देखिए किस सीक्वेंस में लिखना है पहले भी आपको बता दिया गया है। सबसे पहले आएगा हमारा सेंडर्स एड्रेस जो कि लेफ्ट अलाइन होगा, मतलब बिल्कुल यहाँ से चिपका हुआ होगा सारी चीजें। देन डेट लिखनी है हमें लेफ्ट अलाइन में, डेट का फॉर्मेट क्या होगा वो भी हम देखेंगे नीचे। देन आपको लिखना है रिसीवर का एड्रेस, जो वो भी लेफ्ट अलाइन ही होगा। सैल्यूटेशन देनी है सर या मैडम कह के, जिसको भी आप पोस्ट पे मतलब लिख रहे हैं उसके हिसाब से आपको देना है, वो भी लेफ्ट अलाइन होगा। मतलब सारी चीजें लेफ्ट अलाइन होने वाली हैं यहाँ पे।
और फिर सब्जेक्ट आपको बताना है वो भी लेफ्ट अलाइन करके ही बताना है। दैट्स फॉर व्हाट रीजन यू आर राइटिंग द लेटर। बॉडी की अगर हम बात करें तो बॉडी में आपको 3 पैराग्राफ लिखने हैं। अब पैराग्राफ में होना क्या क्या चाहिए वो बात हम यहाँ से देख लेते हैं। सी पैरा नंबर 1। पैरा नंबर 1 में आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कि आखिर आप कौन है, आप वो लेटर क्यों लिख रहे हैं, द इशू ऑफ द लेटर एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर एज आई हैव सेड। क्या आप वो लेटर को लिखना चाह रहे हैं, आपको अपने आप को बस इंट्रोड्यूस करना है उसके अंदर। पैरा नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो आपको एक्सप्लेन करना है वो प्रॉब्लम, जैसे कि आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं तो आपको लेटर टू एडिटर में आपने किसी भी इशू को मेंशन करा, लाइक फॉर द से आपने चाइल्ड लेबर को मेंशन करा, तो आपको चाइल्ड लेबर को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम आपको अच्छी तरीके से बतानी है कि सच में वो एक प्रॉब्लम है, गिविंग द वैलिड रीजंस फॉर दैट एंड क्या सॉल्यूशंस किए जा सकते हैं। तो अगर आप सॉल्यूशंस बताना चाहते हैं या फिर आप रीजंस बताना चाहते हैं तो आप उनको भी अलग अलग 2 पैराग्राफ में लिख सकते हैं, दैट इज ऑप्शनल। लेकिन आई वुड से आप अलग अलग ना लिख के आप पैराग्राफ 2 में ही सारी चीजों को इंक्लूड करें। Give an in-depth idea of the issue and give details. जो भी हमारा इशू है उसको आपको इन डेप्थ जाके उसके डिटेल में जाके आपको उसके बारे में बताना है, उसकी सारी डिटेल्स देनी है। जैसे कि आपको चाइल्ड लेबर के बारे में ही अगर मैं आपको बता रहे हैं तो आपको पूरा मेंशन करना है कि लेट्स से कि इंडिया में 1 लाख समथिंग समथिंग लोग जो कि हैं, बच्चे जो कि हैं वो चाइल्ड लेबर में इंडल्ज हो चुके हैं। तो आप कोई भी फॉल्स डेटा दे सकते हैं, नो वन इज गोइंग टू चेक दैट। लेकिन आप ऐसा ट्राई करिएगा कि आप न्यूमेरिकल एंड सारी चीजों को मतलब ऐसा लगे कि सच में वो डिटेल्स दी जा रही हैं आपकी तरफ से, आप ऐसे ही कोई भी बात नहीं कह रहे हैं। रिक्वेस्ट टू एड्रेस टू फुलफिल द नीडेड टास्क। अब जैसे चाइल्ड लेबर है तो उसको ठीक कौन करेगा, ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट। तो हम बोलेंगे कि हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस कीजिए। एडिटर की बात करें तो हम बोलेंगे आप प्लीज इस चीज को एड्रेस करिए, आप इस चीज को अपने न्यूज़पेपर में आप लगाइए ताकि जो कंसर्न अथॉरिटीज है वो उस पर जल्दी से जल्दी एक्शन ले सके, तो फुलफिल द नीडेड टास्क, जो भी टास्क है वो फुलफिल हो सके जल्द से जल्द। अब हम आगे बढ़ेंगे तो सेकंड नंबर की बात हम लोग करते हैं। देन बिल्कुल लास्ट में आपने जब सारी चीजों को मेंशन कर दिया है तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना है। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप लोग क्या लिखेंगे, जैसे कि हम प्रिंसिपल को लिखते थे तो हम लिखते थे योर्स ओबीडिएंटली, और जहाँ आप लिखे हम प्रिंसिपल को तो लिख नहीं रहे हैं, हम एडिटर को लिख रहे हैं या फिर हम एम्प्लॉयर बन के लिख रहे हैं, हम एम्प्लॉय बनना चाह रहे हैं किसी कंपनी में, तो हम लिखेंगे योर्स सिंसियरली या फिर योर्स ट्रूली एंड द बेस्ट वन इज योर्स सिंसियरली। हमें हमेशा, क्योंकि हमारे पास एडिटर के आने हैं या फिर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के आने हैं, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग योर्स सिंसियरली वाला जो फ्रेज है उसी को हम लोग यूज करें। देन आगे बात करेंगे तो डीलर एंड बिजनेस वेंडर, अगर आप लोग बिजनेस वेंडर या डीलर से बात करें तो भी आपको योर सिंसियरली को यूज करना मींस से कि योर सिंसियरली इज द बेस्ट ऑप्शन यू नीड टू यूज इन योर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ इंग्लिश। Then the next thing is coherence and organization of the ideas. Think and analyze the subject topic. Recall all the ideas and put them on a rough sheet while brainstorming. अब ये देखिए, अगर आपके पास टाइम हो, बिकॉज टाइम की भी हमारे पास शॉर्टेज होती है, बट अगर हमारे पास टाइम हो, आपने अपनी जो लिटरेचर है वो टाइम से फिनिश कर दी हो, देन यू नीड टू डू वन थिंग। आप ना सीधा फेयर लिखने से पहले, ताकि कटिंग ना हो, इस वजह से पॉइंट बताया जा रहा है कि कटिंग ना हो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जब आप लोग अपना दिमाग चला रहे हो कि हम लोग इसमें ये वाला पॉइंट लिखेंगे, हम लोग ये वाला पॉइंट लिखना चाहेंगे, हम लोग आप एक पॉइंटर बना के आप एक रफ शीट पर सबसे पहले उसको नोट डाउन करिएगा, ताकि आप लोग उसको एक सीक्वेंस में अरेंज कर पाए। एंड वो सारे आइडियाज को कलेक्ट करने के बाद देन आप उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा। दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आइडियाज। टॉपिक या सब्जेक्ट को आपको समझना है, ये नहीं कि आप कोई टॉपिक कुछ और ही था और आपने उसको बदल के अपने हिसाब से कुछ और कर दिया है। नो, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। आगे बढ़ेंगे हम लोग। These letters give suggestion and create awareness on the issue of public interest. ये लेटर्स इस तरीके के सजेशन देते हैं या फिर अवेयरनेस फैलाते हैं ऐसे मुद्दों पर जो कि लोगों के रिलेटेड हो, और एन इशू रिलेटेड रेज्ड इन एन आर्टिकल या फिर राइटअप, या फिर कोई ऐसा इशू जो कि आर्टिकल या और किसी ब्लॉग में लिखा गया हो, तो उस पर ये लोग इशू में क्रिएट करते हैं। अब हमें क्या क्या चीजें हम लोग इसमें लिख सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों को याद रखने हैं। फर्स्ट, ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई ऐसी चीज है जो कि सिर्फ गवर्नमेंट ठीक कर सकते हैं या फिर हमारे हाथ में नहीं है ठीक करना, तो हम कहेंगे दैट द कंसर्न अथॉरिटीज में लुक अप टू दिस इशू एज सून एज फास्टर एंड टेक अ रिलेवेंट सॉल्यूशन, इस तरीके से। या फिर अगर कोई ऐसी चीज है जो कि लोग कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे ऑल द पीपल मस्ट इंश्योर दैट दिस प्रॉब्लम मस्ट बी रिजॉल्व्ड एज सून एज पॉसिबल, जो कि बोला गया है जनरल पब्लिक टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। Then request the concerned authorities to take an action not to the editor. आपको एडिटर को नहीं बोलना है कि एडिटर आप ये वाली प्रॉब्लम को ठीक कीजिए, आपको एडिटर को बोलना है कि आप इसको अपने न्यूज़पेपर में छाप दीजिए। इसका एक्शन लेने वाले कौन है? The concerned authorities are the only one who can take an action upon this that issue. It is not a direct request जो कि हम लोग कर पा रहे हैं। By dealing with a social or civic problem, provide suggestion to curb or control it in the end.
अगर आप लोग किसी सोशल प्रॉब्लम पे बात करें जैसे कि चाइल्ड लेबर, तो आपको लास्ट में सजेशन देना है कि आप क्या कर सकते हैं, व्हाट द थिंग्स पीपल कैन डू, तो या फिर अथॉरिटीज कैन डू कि इस वाली प्रॉब्लम को खत्म करा जाए। जैसे कि चाइल्ड लेबर पे बोला, तो जो अथॉरिटीज है उनको एक बहुत अच्छा खासा फाइन लगाना चाहिए, छोटी मोटी अमाउंट में ही काफी बड़ा, ताकि लोग इसको अवॉइड करें। हाँ, लोगों के प्रति हमें लोगों के मन में जो कि है जागरूकता को जगाना है। देन नेक्स्ट थिंग इज रेज द इशू बाय सिटिंग सम लेटेस्ट न्यूज। कोई आप आर्टिकल को मेंशन कर सकते हैं कि उस आर्टिकल में ये रिपोर्ट आई थी कि आजकल चाइल्ड लेबर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, या फिर सर्वे रिपोर्ट आई थी कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो आजकल डिक्रीज हो रहा है, या फिर ओवर पॉपुलेशन का इशू का सर्वे रिपोर्ट हुआ था, उस हिसाब से हम बता रहे हैं, या फिर हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कोई चीज बता रहे हैं, तो हमें अपने हिसाब से जो भी टॉपिक दिया गया उसके हिसाब से हमें चीजों को मोल्ड कर लेना है। एनालाइज द इशू इन टर्म ऑफ इट्स पॉजिटिव एंड कॉन्सिक्वेंसेस, क्या उसके कारण है उसके होने की, और उसके होने से क्या चीजें हो सकती हैं, इस चीजों को आप लोगों को बताना है। कंक्लूजन आपको एक पॉजिटिव रखना है कि हाँ वी कैन डू इट, मतलब इस सोच के साथ हमें जो कि है एंड करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड विद अ प्लीजेंट टोन, हमें गुस्सा नहीं करके दिखाना है कि आपने आखिर ऐसा कैसे कर दिया। हम लोगों को एक प्लीजेंट टोन में पोलाइट टोन रखनी है और हमें अपने इशू को बताना भी है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। यस, सो हेयर इज अ प्रॉपर फॉर्मेट जो आपकी सीबीएसई फॉलो करने वाली है बाय द चेकिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। तो मैंने बिल्कुल एक्यूरेट वाला उठाया है, इसके बाहर आपको कहीं से नहीं देखना है, चाहे आपका स्कूल कुछ और आपको फॉर्मेट बता रहा हो, चाहे आपने कहीं XYZ यूट्यूब वीडियो से देखा हो, यही फॉर्मेट हमारा सीबीएसई कंसीडर करेगा और आपको चलना भी इसी फॉर्मेट पे है। क्या फॉर्मेट है इसको देखिएगा। ABC पीतमपुरा, सेंटर पे एड्रेस दे रहे हैं, फॉल्स एड्रेस देना है। अगर एड्रेस दिया है 1000% हमारे पेपर में एड्रेस दिया होता है, आपको वही एड्रेस लिखना है, लेकिन ध्यान से देखना है कि हमें सेंडर का एड्रेस दिया जा रहा है ऑन विच वन इज द रिसीवर एड्रेस। बट स्टिल इफ आई से कि आपको जो एड्रेस है वो नहीं दिया गया है, जस्ट इन केस इफ इट इज नॉट गिवन, देन आपको फॉल्स मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है ABC पीतमपुरा न्यू दिल्ली, इट मस्ट बी इन 2 लाइन्स, 2 लाइन में वो खत्म हो जाना चाहिए क्या, सेंडर्स का एड्रेस। देन यू नीड टू लीव अ लाइन, ये इस वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कम जगह बताई जानी। देन क्या फॉर्मेट होगा हमारा, डेट मंथ एंड ईयर व्हाट इज गोइंग ऑन। जस्ट इन केस अगर मैं आज की डेट डालूं, या मैं कोई भी डेट डाल देता हूँ, जैसे कि आज की डाल देते हैं, चलिए 11/07/2024। इस फॉर्मेट में आप लोगों को लिखना है। अगर आपके स्कूल में बोला जा रहा है दैट यू नीड टू राइट लाइक दिस, वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, एक और तरीके से स्कूल में बताया जाता है। 11th जुलाई 2024। तो अगर आप स्कूल में इस तरीके से लिखवाया जा रहा है तो आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जो सीबीएसई ने ऑफिशियली रिलीज करा है उसके अकॉर्डिंग ये वाला हमारा फॉर्मेट जो कि है दिखाया गया है। सो मैं आपको यही वाला रिकमेंड करने का बोलूँगा। देन आपको अगर आप लोग एडिटर को लिख रहे हैं, अभी हम जॉब वाला भी देखेंगे, तो हम तब, लेकिन मैं एडिटर वाला बता रहा हूँ। तो एडिटर में आपको लिखना है द एडिटर, वो कौन से न्यूज़पेपर का एडिटर है ये भी आपको दिया जाएगा। जैसे कि बोला गया कि आप लोगों को लिखना है द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को, तो आप लोग लिखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया। और आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, जस्ट इन केस राइट हेयर बागपत रोड दिल्ली और न्यू दिल्ली, या फिर T3R दिल्ली, वो वट एवर यू कैन राइट ओवर हेयर, नो वन इज गोइंग टू चेक इट, यू कैन राइट एनीथिंग ओवर हेयर इन द एड्रेस, लेकिन वो होना इसी तरीके में चाहिए कि उसमें आप बोल रहे हो लाइक दिस पीतमपुरा एंड न्यू दिल्ली की तरह। तो ये हो गया हमारे रिसीव करने वाले का एड्रेस। देन आप लिखेंगे सब्जेक्ट हेयर, ये SUB करके हम लोगों को नहीं लिखना है, आप लोगों को पूरा लिखना है सब्जेक्ट। तो इसी तरीके से आप लोग भी लिखेंगे। देन यू नीड टू गिव अ सैल्यूटेशन लाइक सर और मैडम। तो लाइन देखिए यहाँ तक तो हमें छोड़नी है, इसके बाद हमें कोई लाइन नहीं छोड़नी है। बॉडी आप लोग बिल्कुल लेफ्ट से ही स्टार्ट कर देंगे सर या मैडम लिखने के बाद। तो मैंने आपको बताया था 3 पैराग्राफ होने चाहिए बॉडी के अंदर, ये हम लोग पता छोटी क्लास से हम लोग करते हुए आ रहे हैं सब कुछ। देखिए तो हमें लिखना है इन द 3 पैराग्राफ्स, फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ एंड व्हाई आर यू राइटिंग द लेटर। देन द मेन कंटेंट की जो आपने प्रॉब्लम बताई है उसका आप लोग पूरा एक डिटेल एक्सटेंड देंगे। देन क्या कंक्लूजन होगा आप लोगों को इस बात का, आप लोग कोई सजेशन या कुछ भी आप लोग देना चाहें तो आप इसमें दे सकते हैं। देन यू नीड टू राइट थैंकिंग यू
योर सिंसियरली, देखिए यहाँ तो क्लियरली लिखा गया है योर सिंसियरली, मीन्स आप लोगों को भी इसी को ही जनरली यूज करना है। देन एट लास्ट यू नीड टू राइट योर नेम ओवर हियर। आई होप ये चीज क्लियर होगी। पूरा फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बता दिया है। अरे फॉर्मेट इतना मुश्किल तो नहीं है, हम लोग छोटेपन से करते हुए आ रहे हैं, तो आई होप आप लोग इससे आसानी से कर भी लेंगे। अब हम लोग देखते हैं हमारा एग्जाम्पल। तो बोल रहा है यू आर रेखा और राकेश, a student of DPS Indrapuram, class 12. After the pandemic, mental health of students is declining and they are required to cope up with a lot of stress in today's competitive environment. Write a letter to the editor to highlight the increasing stress faced by the students and suggesting ways and means to combat it. क्या बोल रहे हैं आप? इंद्रापुरम DPS के स्टूडेंट है 12th क्लास के। जब से कोविड पेंडेमिक आया है तो बच्चों की जो दिमागी हेल्थ जो है उसमें काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है, वो बहुत कम हो चुकी है। तो आजकल पढ़ाई से कोप अप के साथ के साथ चलने के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना पड़ रहा है क्योंकि कंपटीशन ही इतना है। सो आपको एडिटर को ये वाली बात जो कि है बतानी है, हाईलाइट करना है इंक्रीजिंग स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है विद द स्टूडेंट्स एंड क्या हम लोग कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, और आप लोगों को तरीके भी बताने हैं कि कैसे प्रॉब्लम जा सकती है। तो चलिए बहुत टाइम वेस्ट करे बिना हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज बताई जाएगी आपको। सबसे पहले हमें बताया गया है कि हम DPS पब्लिक स्कूल के जो कि है स्टूडेंट हैं ऑफ इंद्रापुरम, तो ये हो गया हमारा एड्रेस। क्वेश्चन है उसी में हम लोगों को सिर्फ इंद्रापुरम तक DPS का एड्रेस दिया गया है, तो हमें यूज भी उतना ही करना है और इसको मैं बोल दूंगा हमारा सेंडर्स एड्रेस। ये थोड़ा सा खराब हो गया है लिखना, लेकिन ये मैंने सेंडर्स एड्रेस ही लिखा था। देन यू नीड टू मेंशन द डेट। देखिए यहाँ पे नॉलेज जो की डेट है वो उस फॉर्मेट में मेंशन कर दी है जो कि मैंने आपको ऊपर सेकंड ऑप्शन में बताया। सो आप अपने जो डेट है उसके लिए मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ डेट के लिए आप अपने टीचर की सुनिएगा। देन ये पूरा का पूरा एड्रेस हो गया हमारे रिसीवर का, जो कि कौन है? एडिटर। अब वो एडिटर मैंने यहाँ पे दिया गया है, नो दिट इज नॉट गिवन कि आप कौन से एडिटर को लिख रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी से किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर का किसी भी फेमस न्यूज़पेपर का आप लोग यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है द टाइम्स ऑफ इंडिया। एंड दिस इज टू माइंड यू कि जो मैं आपको एड्रेस बता रहा था वो आप चाहे मत भी यूज करिए, आप लोग हर क्वेश्चन में एडिटर के यही वाला एड्रेस यूज करिएगा क्योंकि हर जगह पे वैलिड होता है। बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली 11000002। तो यही आपको मेंशन करना भी, न्यू दिल्ली जो नीचे लिखा गया है आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बहादुर शाह जफर मार्ग आपको लिखना ही लिखना है, ये मैंडेटरी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज मैंडेटरी टू राइट। There's some problem over the writing, but still I will try once again. So MAN means mandatory. I hope this much is clear to you. अब आप लोग जल्दी से बताइए कि इसके आगे हमारा क्या रह गया है या फिर न्यू दिल्ली के बाद क्या लिखा जाता है। सो अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट बोला था then you are absolutely right. इसके बाद हम लोगों को लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि हमारी प्रॉब्लम है द डिक्लाइनिंग मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स। अब हमें ढूंढना है कि हमें बहुत छोटा सा इसको हम कैसे बनाए। क्वेश्चन में हमें बहुत बड़ा लिख के देगा, लेकिन हम लोगों को इतना बड़ा नहीं लिखना है, हमें अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप उसको जो कि है लिख लेना है। We need not to write the whole sentence written in the question. अब हम लिखेंगे सर मैम, डियर वर्ड यूज नहीं करना है, ओनली नीड टू राइट सर मैम। जनरली सर यूज करा जाता है, मगर आप लोग ऐसा ऑब्लिक बना के लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए एक लाइन जो हमारी बहुत छोटेपन से चली आ रही है न्यूज़पेपर वाले एडिटर वाले में, वही लाइन यहाँ पे यूज होगी। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन द प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम तक हमारा सेम चलेगा, अब इसके बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो आप लोग यहाँ पर बदलते जाएंगे जो आपके क्वेश्चन में दी गई हो। अब हमारे क्वेश्चन में दिया गया है प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट्स ड्यू टू हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट and their declining mental health due to this। ये पूरी लाइन इन्होंने क्वेश्चन में से ही उठाई है। आपने क्वेश्चन जब पढ़ा था या नहीं पढ़ा है तो रिवाइंड करके एक बार जरूर पढ़िएगा, उसमें यही बात सेम टू सेम दी गई है। देन अब इस प्रॉब्लम को पूरा एक्सप्लेन करिए, पूरा आपको उसको टाइम देना है एक्सप्लेन करने में। So you need to write like this. In today's world is full of competition. Every now and then a child is assisted on different parameters. Sorry, not assisted, it is assessed. उसको जज करा जाता है डिफरेंट पैरामीटर्स पे। पेरेंट्स को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है अपने बच्चों से, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा हर फील्ड में एक्सेल करे स्टडीज के साथ साथ, जैसे कि स्पोर्ट्स एंड बाकी भी जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, हमारे गेम्स हो गए, योगा हो गया एंड अदर एक्टिविटीज, उन सब में तो वो एक्सेल करे, अपना पूरा अच्छे से परफॉर्म करे, पढ़ाई में तो करे बाकी चीजों में भी करे। हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने,
रिजल्ट दैट चिल्ड्रन आर ड्यूली स्ट्रेस्ड एंड बर्डन, इसकी वजह से जो कि है क्या इसका रिजल्ट निकल के आया, ये बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गए, तो बहुत ज्यादा बर्डन आ गया। ऑल डे लॉन्ग दे आर इंटर्स इन द कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, वो पूरे दिन अपना होमवर्क ही कंप्लीट करने में रह जाते हैं। एंड स्टडीज और होमवर्क में ही वो लग कर रह जाते हैं, उनके पास कोई टाइम नहीं बचता है फॉर द गेम्स एंड द स्पोर्ट्स और एनी फिजिकल एक्टिविटी, जो कि हमारे डॉक्टर्स बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज सच एज योगा और एनी फिजिकल एक्टिविटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, especially after being confined to their homes for the 2 years due to the pandemic. Pandemic क्या था? Pandemic, COVID, कोरोना वायरस। Students have been facing major health issues, उनको बहुत ज्यादा health issues होने लगे हैं इस प्रॉब्लम के बाद से ही। It is a high time we should ponder upon this problem, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसा टाइम आ चुका है कि हमें इस प्रॉब्लम पे आप गौर फरमाना चाहिए। Students should be involved in games, sports, yoga to combat stress. स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए उन लोगों को गेम्स में भी डालना चाहिए, स्पोर्ट्स करवाना चाहिए, योगा एक्टिविटीज होनी चाहिए। पेरेंट्स शुड नॉट प्रेशराइज देयर चिल्ड्रन फॉर परफॉर्मिंग एक्सीलेंटली इन स्टडीज, कभी भी माँ बाप को अपने बच्चों पे बर्डन नहीं डालना चाहिए, उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि वो अपनी स्टडीज में 1 नंबर पे आए। बिल्कुल मेडिटेशन कैन बी प्रैक्टिसाइज्ड फॉर कीपिंग स्ट्रेस एट बे, मतलब स्ट्रेस का लेवल कम करने के लिए मेडिटेशन इज अ वेरी गुड ऑप्शन। आई होप दिस लेटर ऑफ माइन फाइंड्स अ प्लेस इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, देखें यहाँ पे लास्ट में इन्होंने वही बात मेंशन करी है। I hope this letter of mine finds a place in your esteemed newspaper so that adults can emphasize with the pain and stress. जो बड़े लोग हैं, यहाँ पे बात किस कौन सी ऑडियंस से हो रही है? बड़ों से, क्योंकि बच्चे तो कुछ कर नहीं सकते, कौन कर सकता है? पेपर कौन पढ़ता है? बड़े लोग। तो बड़े लोग जो है इस बात से एम्फोसाइज कर सके, सिंपैथी दिखा सके टुवर्ड्स द पेन एंड स्ट्रेस जो कि उनके बच्चों के साथ चल रहा है, जिससे वो गुजर रहे हैं उनके बच्चे। एट लास्ट योर सिंसियरली, देखिए योर सिंसियरली बिल्कुल परफेक्ट वर्ड है, जस्ट एज आई हैव सेड कि आपको हर जगह यही यूज करना है। Then you will write Rekha or Rakesh as per your gender. So I hope ये पूरा लेटर आपको क्लियर होगा। लेटर टू एडिटर मेरी तरफ से मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है along with the lines जो आप लोग इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए एक बात आप लोग करेंगे कि यहाँ पे आप लोगों को एक लेटर दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा प्रैक्टिस वाला। सो व्हाट यू नीड टू डू इज आप लोगों को ये वाला लेटर अपने आप से सॉल्व करना है। द क्वेश्चन नंबर A1 that you are कविता कैलाश staying at B101 यमुना विहार दिल्ली, क्या दे दिया इन्होंने? सेंडर का एड्रेस दे दिया। तो फाइंड इट डिस्टर्बिंग दैट डिस्पाइट होली सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवर गंगा पीपल कंटिन्यू टू पॉल्यूट इट, मतलब जो गंगा जो की है वो एक बहुत ही ज्यादा हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा पूजी जाने वाली नदी है, फिर भी लोग उसको गंदा करने में तुले हुए हैं। आपको लेटर लिखना है एडिटर को फॉर नेशनल डेली। नेशनल डेली जब भी लिखा हो इट डजंट मीन आप लोग नेशनल डेली लिख देंगे। नेशनल डेली मतलब जो हमारे आसपास का जो एक लोकल न्यूज़पेपर होता है, जैसे कि हम लिख देंगे दिल्ली टाइम्स, ऐसे करके आप लोगों को मेंशन करना है। आप उसमें एक्सप्रेस करेंगे अपना कंसर्न अबाउट द एपिथी ऑफ द पीपल टुवर्ड्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखिए वो होली सिग्निफिकेंस तो है ही उसका, लेकिन गंदा कर रहे हैं तो एनवायरमेंट का भी तो डिग्रेडेशन हो रहा है। आपको वेज भी सजेस्ट करने हैं कि आप लोग कैसे जो कि मोबिलाइज कर सकते हैं सिटी ड्वेलर्स फॉर द कॉज ऑफ गंगा। क्लैरिटी कितनी पावन है गंगा, उसमें आप लोग लिखना है विद द हेल्प ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स मेंशन करके एक बहुत अच्छा सा लेटर लिखना है। एंड इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग किसी लेटर को आगे कंटिन्यू करेंगे विद द लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर जॉब वाले जो हमारे लेटर्स हैं उस पर आ जाएंगे। तो आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन अगर अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया है तो आई थिंक आप लोग लेटर्स में अपना 100% दे चुके हैं। लेटर टू द एडिटर में आप लोग सीख चुके हैं। हाँ, तो जो लेटर है वो इसी तरीके से रखना है जो कि मैंने आपको ऊपर बताया है, पूरा का पूरा इसी फॉर्मेट में आप लोगों को लिखना है। लाइन्स सेम भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। सो आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू, समझ में भी आ गया होगा। हम मिलेंगे आने वाली वीडियो में जो कि हमारी होगी इसी के ही नेक्स्ट पार्ट। सो फिर देन गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड उसका सोल्यूशन भी जरूर करिएगा।